जॉब प्रिपरेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, इस बारे में सीखने का एक और दिन। तो चलें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप उनके सवालों का जवाब देते हैं तो हायरिंग मैनेजर क्या सोचता है? ऐसा लगता है आप वहां हैं, आपने अपने जूते पॉलिश किए हैं, शायद अपनी लकी मोजे भी इस्त्री की है। आप वो सभी शानदार जवाब याद रखने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी आपने शीशे के सामने प्रैक्टिस की थी, या शायद आपने उनकी प्रैक्टिस अपनी बिल्ली के साथ की थी। इसमें कोई बुराई नहीं, बिल्लियां अच्छी श्रोता होती हैं, वे बीच में नहीं टोकती ज्यादातर। लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं तो इंटरव्यू लेने वाला, ओह, उनका दिमाग 1 मिनट में 1 मील दौड़ रहा होता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, ये इस बारे में है कि आप इसे कैसे कहते हैं। और वो छोटी छोटी बातें जो आप करते हैं जब आपको लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हम ध्यान देते हैं। ये हमारा काम है, ये सच है। हम सिर्फ स्किल्स की लिस्ट पर टिक नहीं कर रहे होते। हालांकि स्किल्स बहुत जरूरी है, मुझे गलत मत समझिए। हमें यह जानना जरूरी है कि क्या आप वास्तव में काम कर सकते हैं, क्या आप वह फैंसी कंप्यूटर प्रोग्राम चला सकते हैं, क्या आप डेस्क के नीचे छिपे बिना लोगों से बात कर सकते हैं। जरूरी बातें, लेकिन इसमें एक और लेयर भी है। यह एक अदृश्य बातचीत की तरह है जो हो रही है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का तरीका, यहां तक कि आप कितनी जल्दी जवाब देते हैं, ये छोटी छोटी बातें बताती हैं कि आप कौन हैं। ऐसा लगता है जैसे आप गुप्त संकेत भेज रहे हैं और हम उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे ऐसे समझें, आप मुझे बताते हैं कि आप एक बहुत ही आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। आप कहते हैं, ओह हाँ, मैं बहुत आत्मविश्वासी हूं, मैं। लेकिन अगर आप इसे अपने जूतों को देखते हुए और फुसफुसाते हुए कह रहे हैं तो संकेत थोड़े मिले जुले हैं, है ना? ये ऐसा है जैसे आप ब्रोकली पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा चेहरा बना रहे हैं जैसे आपने अभी अभी बैटरी चाटी हो। आपके शब्द कुछ और कहते हैं, लेकिन आपके कार्य, आपकी वाइब, वे कुछ और चिल्ला रहे हैं। और इंटरव्यू लेने वाले के तौर पर हम शब्दों और वाइब दोनों को सुन रहे हैं। ये एक युगल गीत की तरह है और हम चाहते हैं कि वे वही खुशहाल गीत गा रहे हैं। तो ये खुद एक मन पढ़ने वाला बनने के बारे में नहीं है, या ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश करने के बारे में नहीं है जो आप नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ये समझने के बारे में है कि हम पूरे पैकेज को देख रहे हैं। इंटरव्यू के लिए आने वाले शानदार आप सिर्फ एक सीवी या योग्यताओं की सूची से कहीं बढ़कर हैं। आप एक जीवित, सांस लेने वाले व्यक्ति हैं जो एक टीम का हिस्सा बनेंगे। और आप खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं, वे गैर मौखिक संकेत, वे हमें एक छोटी सी झलक देते हैं कि आपके साथ हर दिन काम करना कैसा हो सकता है। और मुझ पर विश्वास करें, हम चाहते हैं कि यह एक अच्छी झलक हो। हम वास्तव में ऐसा चाहते हैं। राइट, इस साइलेंट लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है ना? आपकी बॉडी असल में बिना कुछ बोले पूरी बातचीत कर रही होती है। उदाहरण के लिए आई कांटेक्ट को ही ले लो। ये बहुत जरूरी है। अगर आप हमें आंखों में देख रहे हैं, डरावने तरीके से नहीं, बल्कि एक अच्छे और दोस्ताना तरीके से, तो ये हमें बताता है कि आप पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हैं, आप प्रेजेंट हैं। आप चाय के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या ये कि आपने प्रेस बंद की या नहीं। ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। लेकिन अगर आप हमेशा दूर देख रहे हैं, या छत पर या फर्श पर उस इंटरेस्टिंग धूल के कण पर, तो हमें लग सकता है कि आप थोड़े नर्वस हैं, या शायद आप जो कह रहे हैं उसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है। फिर आपका पोस्चर आता है। क्या आप सीधे बैठे हैं, अलर्ट, जैसे आप एक्शन के लिए तैयार हैं, या आप थोड़े सुस्त बैठे हैं, जैसे आपकी सारी एनर्जी छुट्टी पर चली गई हो? एक अच्छा खुला पोस्चर बताता है कि आप कॉन्फिडेंट और अप्रोचेबल हैं। जब हम बात कर रहे हों तो थोड़ा आगे झुकना ये दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड हैं। ये कहने जैसा है, हाँ, मुझे और बताओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिना असल में ये कहे। इसके उलट, अगर आप झुके हुए हैं या आपकी बाहें कसकर बंधी हुई हैं, तो कभी कभी ये थोड़ा डिफेंसिव या क्लोज्ड ऑफ लग सकता है। भले ही आपको सिर्फ ठंड लग रही हो। देखा कितना मुश्किल है? और आपके हाथ, ओह, आपके हाथ कितनी कहानियां हैं कह सकते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा फिजेट कर रहे हैं, अपनी उंगलियां थपथपा रहे हैं, अपनी पेन से खेल रहे हैं जैसे वह कोई छोटा ड्रम किट हो? ये नर्वसनेस का संकेत हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हम सभी को नर्वसनेस होती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा फिजेट करना थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। दूसरी ओर,
बात करते समय अपने हाथों का स्वाभाविक रूप से इशारा करना बहुत अच्छा हो सकता है। ये उत्साह दिखाता है और आपके पॉइंट्स को एम्फसाइज करने में मदद करता है। ये आपके शब्दों में छोटे एक्सक्लेमेशन मार्क्स जोड़ने जैसा है। बस पूरी ऑर्केस्ट्रा कंडक्ट करने की कोशिश न करें, ठीक है? और अपनी आवाज को न भूलें। यह सिर्फ यह नहीं कि आप क्या कहते हैं, बल्कि आपके शब्दों का संगीत भी है। क्या आपकी आवाज साफ और सुनने में आसान है, या यह इतनी धीमी है कि हमें ईयर ट्रम्पेट लेकर झुकना पड़ता है? एक अच्छी स्थिर गति और एक वार्म टोन आपको कॉन्फिडेंट और सुनने में अच्छा बना सकती है। अगर आप बहुत तेजी से बोल रहे हैं तो ऐसा लग सकता है कि आप हड़बड़ी में हैं या नर्वस हैं। अगर पूरी आवाज एक जैसी है, थोड़ी मोनोटोन, तो हमें लग सकता है कि आप उस रोल के लिए सचमुच एक्साइटेड नहीं हैं। आपकी पिच और टोन में थोड़ी वैरायटी चीजों को इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। यह ड्राइंग में रंग भरने जैसा है। तो चलो मान लेते हैं कि आप इंटरव्यू में हैं। मैं आपसे पूछता हूं, एक ऐसे समय के बारे में बताओ जब आपको किसी चुनौती का सामना करना पड़ा और आप तुरंत छत की तरफ देखते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, एक चुनौती, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं? मैं शायद सोच रहा हूं, ठीक है। उन्हें सोचने के लिए एक पल चाहिए। यह ठीक है। जो पहले दिमाग में आए उसे बोल देने से बेहतर है। लेकिन अगर पॉज बहुत लंबा हो जाता है या अगर आप थोड़े घबराए हुए दिखते हैं, तो मुझे यह सोचने में लग सकता है कि आप कोई उदाहरण सोचने में संघर्ष कर रहे हैं, या शायद आप बस वाकई ड्रामेटिक पॉज देने में अच्छे हैं। एक और क्लासिक, आप मुझे अपनी शानदार टीम वर्क स्किल्स के बारे में बता रहे हैं। आप कहते हैं, मैं एक शानदार टीम प्लेयर हूं, मुझे सहयोग करना पसंद है। लेकिन आप इसे अपनी बाहों को कसकर अपने सीने पर बांधकर और थोड़ा पीछे झुककर कह रहे हैं। मेरी अंदरूनी सोच कुछ ऐसी हो सकती है। हम शब्द टीम प्लेयर कह रहे हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज कह रही है, बहुत ज्यादा पास मत आओ। क्या यहाँ कोई बेमेल है, या वे बस थोड़े सतर्क महसूस कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि हम तुरंत नतीजे पर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम इन छोटी छोटी विसंगतियों पर ध्यान जरूर देते हैं। हम जासूसों की तरह हैं, लेकिन वाइब्स के लिए। क्या होगा जब कोई हर सवाल का जवाब बहुत तेजी से दे, जैसे मेरे सवाल पूरा करने से पहले ही? ये ऐसा है तो मुझे अपनी ताकतों के बारे में बताओ। मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ और टाइम मैनेजमेंट में अच्छा हूँ और लोग मुझे पसंद करते हैं। वाह, तेज तर्रार। मेरे दिमाग में यह आ सकता है, ठीक है, बहुत उत्साही, या शायद थोड़ा ज्यादा रटा रटाया। क्या वे वाकई सवाल सुन रहे हैं या सिर्फ एक पहले से तैयार भाषण देने का इंतजार कर रहे हैं? कभी कभी सवाल पर विचार करने के लिए थोड़ा रुकना आपको ज्यादा विचारशील और शांत दिखा सकता है, कम तैयार नहीं। यह एक नाजुक संतुलन है ना? और फिर आता है हैंडशेक। ओह, हैंडशेक। यह अक्सर पहली और आखिरी फिजिकल बातचीत होती है। अगर यह गीली मछली से हाथ मिलाने जैसा है, ढीला और बेजान, तो मैं सोच सकता हूँ, ओह डियर, थोड़ी जान की कमी है ना? या अगर यह हड्डी तोड़ने वाला है, जैसे आप ताकत का मुकाबला जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं सोच सकता हूँ, ठीक है, बहुत मजबूत, शायद पहली मुलाकात के लिए थोड़ा ज्यादा मजबूत। एक अच्छा दृढ़ हैंडशेक, न ज्यादा सख्त न ज्यादा नरम, थोड़ी आई कांटेक्ट और मुस्कान के साथ, वह एक विजेता है। ये कहता है, नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई और मैं एक सामान्य आत्मविश्वासी इंसान हूं, एकदम सही। तो आप कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके बिना बोले संकेत आपकी तारीफ कर रहे हैं? सबसे पहले रिलैक्स होने की कोशिश करें। मुझे पता है, जब आप एक जॉब इंटरव्यू में होते हैं तो यह कहना आसान होता है, लेकिन करना मुश्किल। लेकिन अंदर जाने से पहले कुछ गहरी सांसें लेना सच में मदद कर सकता है। जब आप ज्यादा रिलैक्स होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज स्वाभाविक रूप से ज्यादा खुली और रिलैक्स होगी। आराम से, लेकिन सीधे बैठने के बारे में सोचें। बोर्ड की तरह अकड़ कर नहीं, लेकिन ऐसे भी नहीं कि आप टीवी देख रहे हो। कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर से एक धागा आपको धीरे से ऊपर खींच रहा है। यह आमतौर पर काम कर जाता है। अगला, उस दोस्ताना आई कांटेक्ट का अभ्यास करें। आपको इंटरव्यू लेने वाले की आत्मा में घूरने की जरूरत नहीं है। ये सबके लिए अजीब होगा, बस नेचुरल,
आरामदायक आई कांटेक्ट का लक्ष्य रखें। जब वे बोल रहे हों और जब आप बोल रहे हों तो उन्हें देखें। अगर एक से ज्यादा इंटरव्यू लेने वाले हैं तो बात करते समय उनमें से हर एक से आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। यह दिखाता है कि आप सभी को शामिल कर रहे हैं। और मुस्कुराएं। एक सच्ची मुस्कान अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है। यह आपको दोस्ताना, मिलनसार और पॉजिटिव दिखाता है। ये एक इंस्टेंट कनेक्शन जैसा है। और किसे अच्छी मुस्कान पसंद नहीं है? अपने हाथों के बारे में सोचें। अगर आप स्वाभाविक रूप से विजिटर हैं तो इसके प्रति सचेत रहने की कोशिश करें। शायद अपने हाथों को धीरे से अपनी गोद में रखें, या अगर वह आरामदायक लगे तो मेज पर रखें। बात करते समय कुछ हैंड गेस्चर्स का उपयोग करना बहुत अच्छा होता है। ये एनर्जी जोड़ता है। बस उन्हें नेचुरल और ज्यादा ओवर द टॉप न रखें। और आपकी आवाज। इंटरव्यू से पहले शायद कुछ वोकल वार्म अप करें, थोड़ी धुन गुनगुनाएं। अपने आप को सुनने के लिए 1 या 2 वाक्य जोर से बोलें। एक साफ, स्थिर गति का लक्ष्य रखें और अपनी आवाज में कुछ गर्मजोशी और उत्साह भरने की कोशिश करें। याद रखें, वे सुनना चाहते हैं कि आप अवसर के बारे में उत्साहित हैं। आखिर में खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करें। इंटरव्यू से पहले अच्छी नींद लें। सच में इससे बहुत फर्क पड़ता है। जब आप थके होते हैं तो अलर्ट और आकर्षक रहना मुश्किल होता है। अपना आउटफिट पहले से प्लान कर लें ताकि उस दिन आपको इसके बारे में तनाव न हो। और कंपनी के बारे में रिसर्च करें। अपनी चीजों को जानना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और वह आत्मविश्वास आपके हर काम और बात में झलकेगा, चाहे वह मौखिक हो या गैर मौखिक। तो जाओ, तुम यह कर सकते हो। उन्हें अपना अद्भुत, आत्मविश्वासी, सक्षम रूप दिखाओ। हम आपके साथ हैं। हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको अपने अगले इंटरव्यू की तैयारी में मदद करने के लिए यहाँ हैं। सालों के अनुभव से उनका मार्गदर्शन लेने आए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़े।